अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूँ प्रोफेसर फैजान गुराया। आज आपके लिए असाइनमेंट MDD 301 का सलूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये असाइनमेंट आई है, असाइनमेंट नंबर 1 है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग सब्जेक्ट की। वक्त ज़ाया किए बगैर हम सलूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे असाइनमेंट में उसने पूछा क्या है। बेसिकली उसने हमें असाइनमेंट में एक सिनेरियो दिया है। उसमें इक्वलक्स फर्निशिंग एक फर्नीचर की कंपनी है जिसने फर्नीचर बनाया है इको फ्रेंडली, यानी कि इस फर्नीचर की पॉलिश या इस तरह की दूसरी चीजें एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करते। आप अक्सर औकात अगर गौर करें तो जब आप किसी फर्नीचर की शॉप के पास से गुजरते हैं तो आपको अच्छी खासी स्मेल वहां से आती है, उसकी पॉलिश की, उसमें जो अम, जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं उनकी वो स्मेल होती है। और ऑब्वियसली अगर वो स्मेल हमें फील हो रही है तो वो सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। तो इक्वलक्स फर्निशिंग ने इको फ्रेंडली फर्नीचर बनाया। अब वो तो उन्होंने बना लिया, लेकिन उन्हें, मैं आपको असाइनमेंट खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ उसका लुब-ए-लुब समझा रहा हूँ कि उन्हें डिमांड सिचुएशन की प्रॉब्लम, यानी कि फेस कर रहे हैं वो। क्या मतलब है इस बात का कि उनकी डिमांड बहुत लो है, कस्टमर उनकी प्रोडक्ट को बाय नहीं करना चाह रहे हैं। इसकी कई तरह की रीज़न हो सकती हैं। एक ये हो सकते हैं कि उन्होंने इको फ्रेंडली फर्नीचर तो बनाया लेकिन उसके अट्रैक्टिव डिज़ाइन्स नहीं बनाए। या ये भी हो सकता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है। ये भी हो सकता है कि किसी नई कंपनी का फर्नीचर कस्टमर बाय नहीं करना चाह रहा। कई तरह की डिमांड सिचुएशंस जो हैं वो फेस कर रहे हों। हम इसकी रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं कि हमें उसने क्या रिक्वायर किया है। पहली रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन द गिवन सिनेरियो मेंशन द डिमांड सिचुएशन दैट इक्वलक्स फर्निशिंग इज करंटली फेस। वो किस तरह की डिमांड सिचुएशन फेस कर रहे हैं। दूसरी बाद में पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट। पहले इस फर्स्ट रिक्वायरमेंट के सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो डिमांड सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि लो कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर को इको फ्रेंडली फर्नीचर के बारे में इतनी नो हो है ही नहीं। कंज्यूमर सिर्फ यही जानता है कि फर्नीचर लकड़ी का होता है, तो लकड़ी का फर्नीचर जो है वो तो वैसे ही इको फ्रेंडली है जनरली अगर बात करें। तो फिर इसमें ऐसा स्पेशल क्या है। और दूसरी तरफ वो इको फ्रेंडली नहीं भी है कि दरख्त काटे जा रहे हैं जो कि माहौल को नुकसान देते हैं। तो फिर यहाँ पे ऐसा स्पेशल क्या है, कस्टमर को इतना नहीं पता। दूसरी चीज़ जो है, कस्टमर कॉस्ट इफेक्टिव है। कस्टमर की कोशिश है तो मुझे अच्छी क्वालिटी, अच्छी चीज़ कम प्राइस में मिल जाए। फिर कस्टमर सस्टेनेबिलिटी माँगता है कि चीज़ लॉन्ग लास्टिंग हो, जिस तरह की भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस तरह की कुछ सिचुएशंस जो हैं वो इक्वलक्स को दरपेश हैं, प्रॉब्लम्स दरपेश हैं। अब हम चलते हैं इसके दूसरे इश्यू की तरफ, दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ, सॉरी। राइट डाउन एनी 3 पॉसिबल implications of Equolux furnishing to overcome the demand situation। अब किस तरह की 3 पॉसिबल implications वो कर सकता है। हम इसके सॉल्यूशन में जाने से पहले जनरल डिस्कशन करते हैं कि अगर यहाँ पे नज़र आ रहा हो तो हम सबसे पहली चीज़ तो हमें नज़र आ रही है डिमांड सिचुएशन में कि कंज्यूमर को अवेयरनेस नहीं है। ऑब्वियसली उसे अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी चाहिए। दूसरी चीज़ हमें ये नज़र आ रही है कि कंज्यूमर प्राइस इफेक्टिव है। तो ये बात ये समझ आ रही है कि उन्हें कम प्राइस पे फर्नीचर ऑफर करना चाहिए। करंटली तो मुझे यही 2 जो है ऊपर जो हमने डिमांड सिचुएशंस डिस्कस की उसके मुताबिक नज़र आ रहा है। लेकिन हम नीचे चल के देखते हैं कि नीचे वो सॉल्यूशन में क्या प्रोवाइड हमें कर रहा है। जी, सबसे पहली बात जो हमने की कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन।
कि लोगों को एजुकेट किया जाए, कैंपेन्स चलाई जाएँ, कोई सेमिनार्स अरेंज किए जाएँ या फिर डोर टू डोर अवेयरनेस की जाए या फिर सोशल मीडिया कैंपेन्स की जा सकती हैं अवेयरनेस के लिए, टेलीविज़न को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इंटरनेट ज़राए यूज़ किए जा सकते हैं, जिस तरह के आजकल वीडियोज़ बहुत ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया स्टार्स हैं, उनकी हेल्प ली जा सकती है कि वो अपने चैनल्स पे वीडियोज़ अपलोड करें, यानी किस तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स मुख्तलिफ़ किस्म की चलाई जा सकती हैं। फिर हमने कम्पेटिटिव प्राइस स्ट्रैटेजीज़ की बात की। अब यहाँ पे जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये 2 तरह की होती हैं नॉर्मली किसी भी कंपनी की। मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा जनरली एप्पल की, कि एप्पल की जब भी कोई नई प्रोडक्ट, नए एप्पल आईफ़ोन है या मैकबुक मार्केट में लॉन्च होती है, तो उसकी प्राइस वो बहुत हाई रखते हैं। क्योंकि एक एप्पल एक ऐसी प्रोडक्ट है जो ब्रांड कॉन्शियस पीपल ज़्यादातर लाइक करते हैं। तो एप्पल प्राइस हाई रखता है, पैसा कमाता है, फिर जब उसे रियलाइज़ हो जाता है कि हमारे मोस्टली कस्टमर्स ने ये प्रोडक्ट बाय कर ली है, तो फिर उस प्राइस को कम कर देता है। ये होती है प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी। इसके बक्स दूसरी स्ट्रैटेजी होती है, जिस तरह की अक्सर औक़ात प्रोडक्ट्स मार्केट में आती हैं और बहुत सस्ती सेल हो रही होती हैं। लेकिन जैसे-जैसे उनकी अवेयरनेस बढ़ती चली जाती है, तो वो प्राइसेज़ जो हैं, वो बढ़ाते चले जाते हैं। इसको कहते हैं प्राइस पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। यही स्ट्रैटेजी इक्विलॉक्स को भी यूज़ करनी चाहिए कि वो पेनिट्रेट करे, कम प्राइस पे फर्नीचर को सेल करे, प्रॉफ़िट मार्जिन कम कर ले या ज़ीरो कर ले इनिशियली, कि मार्केट में हमारी प्रोडक्ट इन हो जाए, लोग उसको पसंद करना शुरू कर दें, देन फिर हम फर्दर जो है इसकी प्राइसेज़ को हाई भी कर लेंगे। उसके बाद वैल्यू प्रोपोज़िशन एनहांसमेंट, इसके अंदर आ जाता है, ये तीसरा पॉइंट है कि उन्हें स्टाइलिंग पे फ़ोकस करना चाहिए। जितनी ज़्यादा फर्नीचर की प्रोडक्ट की स्टाइल्स ज़्यादा होंगे, क्वालिटी बेहतर होगी, ड्यूरेबिलिटी होगी, नई इनोवेशंस आएँगी, नई-नई यानी कि स्टाइल्स के फर्नीचर आएँगे, उनमें कई तरह की फंक्शनैलिटीज़ ऐड की जाएँगी, तो ऑब्वियसली कस्टमर उसको लाइक करेगा और इसके लिए भी अवेयरनेस कैम्पेन्स होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इक्वलक्स फ़ॉलो करे तो वो अपनी डिमांड सिचुएशन की प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता है। जी स्टूडेंट्स, ये आपकी असाइनमेंट थी। इस असाइनमेंट में अगर आपको कोई फर्दर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हर नई आने वाली असाइनमेंट जो है आपके मुतल्लिका जो असाइनमेंट होगी आपको पहुँचेगी। आप उसको देखें, अपनी असाइनमेंट्स बनाएँ। मैं रूटीन वाइज़ अपनी असाइनमेंट अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। असाइनमेंट हो, जीडीपी हो, मुख्तलिफ बिज़नेस सब्जेक्ट्स की यानी कि एमजीटी के जो सब्जेक्ट्स हैं या एफआईएन के जो सब्जेक्ट्स हैं, उनकी असाइनमेंट्स मैं रूटीन वाइज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आपको असाइनमेंट नहीं भी मिली, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करके, व्हाट्सएप करके असाइनमेंट का सॉल्यूशन मुझसे हासिल कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेज़ नहीं है। आप रिलैक्स होके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।